छोटा नागपुर इंटर महाविद्यालय दुगदा में शनिवार को 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य कमलेश ठाकुर ने की एवं संचालन उप प्राचार्य शादाब तरन्नुम एवं बलजीत कौर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मंजू आर्यन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव धनेश्वर ठाकुर, विशिष्ट अतिथि वरीय शिक्षक अखिलानंद प्रसाद, उमर सोहराब, संरक्षक राजकिशोर मंडल ने दीप प्रज्वलित कर की। 11वीं कक्षा के नव नामांकित विद्यार्थियों को इंटर द्वितीय कक्षा के छात्र छात्राओं ने माथे पर तिलक लगाकर एवं कलम देकर स्वागत किया एवं महाविद्यालय में प्रवेश कराया। 12वीं के छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर सांस्कृतिक रंगारंग संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति किया गया। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के छात्र छात्राओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्राचार्य कमलेश ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा, छात्र छात्राओं को अनुशासन में रहते हुए ज्ञान प्राप्त कर सफलता की अपनी मंजिल तय करनी चाहिए। प्राचार्य कमलेश ठाकुर ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को हर संभव सहयोग करने के लिए छोटा नागपुर महाविद्यालय परिवार तत्पर है। मुख्य अतिथि कॉलेज सचिव डी.के. ठाकुर ने कहा, इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में छोटा नागपुर कॉलेज की स्थापना कर शिक्षा का ज्योत जला रहे हैं। छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के साथ साथ उनको जीवन में भी सफलता प्रदान करने को कृत संकल्पित है। कॉलेज सचिव डी.के. ठाकुर ने आप सभी उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज में आए हैं, लक्ष्य निर्धारित कर पठन पाठन करें। आपको मंजिल मिलना सुनिश्चित है। आपकी सफलता पर देश प्रदेश समाज गौरवान्वित होगा। कॉलेज के सचिव धनेश्वर ठाकुर ने कहा, इस विद्यालय का डंका झारखंड ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर बजता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोफेसर कृति चतुर्वेदी, रेखा सिंह, ओपी शर्मा, बबलू कुमार, कुंदन शर्मा, प्रियंका राय, एसिन पांड्या, पवन शर्मा, पूजा कुमारी, कुमारी तारा शर्मा, संजय वर्णवाल ने सराहनीय योगदान दिया। बोकारो से संतोष सागर की रिपोर्ट। दर्द हो रही है, मुझे छोड़ दो। उस पत्थर को छोड़ दिया गया, किनारा कर दिया गया। मूर्तिकार ने उस पत्थर को बाहर में रख दिया और पुनः दूसरे पत्थर को मूर्ति बनाना शुरू किया गया। जिस मूर्ति को, जिस पत्थर से मूर्ति बनाया जा रहा था, उन्होंने अपनी दर्द को बर्दाश्त किया। मूर्तिकार के हर हथौड़े की दर्द को उन्होंने सहन बढ़ाया, अपने आप को सहनशीलता लाई और वह मूर्ति बन गया। और जब मूर्ति बन गया तो उसे ले जाकर के मंदिर में स्थापित की गई और बहुत ही मंत्रोच्चारण के साथ उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। और आप सभी, हम सभी जाकर के उस पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी के बहुत सारे हथौड़े को सहा है, बर्दाश्त किया है। और जो नहीं सहा था, जिसने बर्दाश्त नहीं किया था, जिसने शुरुआती दौर में अपने आप को या उसके नाम से जाना गया, जिसे बाहर में रख दिया गया था, उस पर पता है क्या किया जाता है बेटा? उस पर नारियल फोड़ा जाता है। यदि तुम अच्छा नहीं बनोगे ना, तुम्हारे कपार पे इसी तरह नारियल पटका जाएगा। तुम्हारे अभिभावक और आने वाले तुम्हारे जो जनरेशन होंगे, तुम अच्छा नहीं करोगे तो तुम पर नारियल फोड़ा जाएगा। इसी तरह तुम्हारे माथे पे नारियल फूटेगा। अब आप देख लो, आपको अच्छा मूर्ति बनना है या फिर नारियल उसी तरह फोड़वाना है लाइफ टाइम। एक बहुत ही सोचनीय बात है। एक बार की घटना है, गुरु और शिष्य की परंपरा के लिए आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से बोला कि गुरुजी, सफलता का राज क्या है? मैं सफल कैसे होऊंगा? हमें एकाग्रता नहीं हो पा रही है, मुझे ध्यान ही नहीं लगता है पढ़ाई में। मैं सफल कैसे होऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या स्थिति आप लोगों की अवस्था में लगभग बच्चों की होती है, लगभग बच्चों की। तो शिष्य ने अपने गुरु से जब बोला तो बोला, बेटा मैं कल तुम्हें बताऊंगा, तो मेरे साथ आ जाना। जब सवेरे
शिष्य अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने क्या किया, बोला चलो नदी नहाने चलते हैं। बस सोचनी बात है, या सोच लोगे तो कर लोगे। गुरुजी उस बच्चे को नदी ले गए और नदी में बोला कि चलो स्नान करो। और जानते क्या किया गया उसके गुरुजी ने? उसके गुरुजी ने उन्हें नदी में ले जा करके धीरे धीरे जब गर्दन से ऊपर पानी आया तो उसे जोर से दबाया पानी के नीचे। जब वो पूरा परेशान हो गया, काफी परेशान हो गया, उसकी सांस फूलने लगी, तब उसे गुरुजी ने निकाला बाहर। वो हाँफते हुए बोला, गुरुजी ये क्या किया आपने? बोला बेटा, जब तुम नदी में डूब रहा था, तुम्हें मैं दबा रहा था, तो तुम्हारी कहां पर ध्यान थी? तुम्हारा ध्यान क्या था? तो बताया कि सिर्फ मेरा ध्यान सांस में था। वो सांस के अलावा कुछ परिवार के बारे में सोच रहा था क्या? पर नहीं, बिल्कुल नहीं। और धन संपत्ति के बारे में सोच रहा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या सोच रहा था? सिर्फ सांस कैसे मिल जाए मेरा, यानी उसकी सिर्फ एकाग्रता क्या थी? सांस पे। मेरे प्यारे छात्राओं, आपको भी उसी तरह से एकाग्रता लाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा इस भागदौड़ की जिंदगी में पीछे रह जाओगे। इसलिए हमारे मित्र, हमारे कृष्ण सौरभ भैया ने बताया आपको कि अनुशासित रहिए। अनुशासन अति आवश्यक है, कदम कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप कोई अच्छे अवसर बनोगे तो उसमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप अनुशासित रह करके अपने शिक्षकों का सम्मान करें, तभी आपकी सफलता कदम चुन सकती है, अन्यथा कभी भी नहीं आप आगे बढ़ पाओगे। आपकी जिंदगी में मैं शुरू में ही बता चुका हूं, आज भी मैं बताना चाहता हूं कि पूरे जिंदगी में लाइफ में दो बार दो गुरु होता है जिंदगी का। दो गुरु है, एक गुरु जो गुरु जी पढ़ाते हैं और एक गुरु जो समय है। एक गुरु जी जिन्होंने आपको तालीम दी, जिन्होंने आपको शिक्षा दिया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, आने